प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 27 दिसंबर को मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। पीएम मोदी का ये रेडियो कार्यक्रम की सीरीज का इस साल का आखिरी कार्यक्रम था। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के मन की बात का ये कार्यक्रम ऐसे समय में हुआ जब किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के सटे सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं किसानों ने पीएम मोदी के इस कार्यक्रम के दौरान थाली और ताली बजाने का भी ऐलान किया था। इसलिए लोगों की निगाहें इस बात पर भी टिकी थी कि किसान आंदोलन को लेकर पीएम मोदी क्या कहेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि पीएम मोदी ने साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में क्या क्या कहा। पीएम मोदी ने सबसे पहले जनता की ओर से लिखी चिट्ठियों की बात की। उन्होंने कहा कि मुझे कई देशवासियों के पत्र मिले। अधिकतर पत्रों में लोगों ने देश के सामर्थ्य, देशवासियों की सामूहिक शक्ति की भरपूर प्रशंसा की है। जब जनता कर्फ्यू जैसा अभिनव प्रयोग पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बना, जब थाली और ताली बजाकर देश ने हमारे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया था, एकजुटता दिखाई थी, उसे भी कई लोगों ने याद किया है। उन्होंने कहा कि देश के सम्मान में सामान्य मानवी ने इस बदलाव को महसूस किया है। मैंने देश में आशा का एक अद्भुत प्रभाव भी देखा है। चुनौतियां खूब आई, संकट भी अनेक आए। कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आई, लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 4 दिन बाद नया साल शुरू होने वाला है। अगले साल अगली मन की बात होगी। उन्होंने कहा कि देश में नया सामर्थ्य पैदा हुआ है। इस नई सामर्थ्य का नाम आत्मनिर्भरता है। देश में बने खिलौने की मांग बढ़ रही है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि देश के लोगों ने मजबूत कदम आगे बढ़ाए। वोकल फॉर लोकल ये आज घर घर में गूंज रहा है। ऐसे में अब ये सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे प्रोडक्ट्स विश्व स्तरीय हों। उन्होंने आगे कहा कि हमें वोकल फॉर लोकल की भावना को बनाए रखना है, बचाए रखना है और बढ़ाते ही रहना है। आप हर साल न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं, इस बार एक रिजोल्यूशन अपने देश के लिए भी जरूर लेना है। पीएम मोदी ने इस दौरान सिख गुरुओं को नमन किया और कहा कि आज के दिन गुरु गोविंद जी के पुत्रों साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। अत्याचारी चाहते थे कि साहिबजादे अपनी आस्था छोड़ दें, महान गुरु परंपरा की सीख छोड़ दें। दीवार में चुने जाते समय पत्थर लगते रहे, दीवार ऊंची होती रही, मौत सामने मंडरा रही थी, लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में देश के अंदर शेरों की संख्या बढ़ी है, तेंदुओं की संख्या भी 60% बढ़ी है। 2014 में देश में तेंदुओं की संख्या करीब 7900 थी, वहीं 2019 में इसकी संख्या बढ़कर 12,852 हो गई है। वहीं पीएम मोदी ने कश्मीरी केसर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आपको ये जानकर खुशी होगी कि कश्मीरी केसर को जीआई टैग का सर्टिफिकेट मिलने के बाद दुबई से एक सुपरमार्केट में इसे लॉन्च किया गया। अगली बार जब आप केसर को खरीदने का मन बनाए तो कश्मीर का ही केसर खरीदने की सोचें। पीएम मोदी ने आगे कहा कि गीता हमें हमारे जीवन के हर संदर्भ में प्रेरणा देती है। गीता की विशिष्टता ये भी है कि ये जानने की जिज्ञासा से शुरू से होती है। जब तक जिज्ञासा है तब तक जीवन है। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि गीता इतनी अद्भुत ग्रंथ क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की ही वाणी है। लेकिन गीता की विशिष्टता ये भी है कि ये जानने की जिज्ञासा से शुरू होती है। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने किसान आंदोलन पर कोई चर्चा नहीं की। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।